हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जल्दी से फटाफट से हम लोग पूरे वीक का करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, 10th ऑफ फेब्रवरी से लेके 16th ऑफ फेब्रवरी तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस थी वो यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग फटाफट से डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़, जो कि कहती है आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द बीजेपी रीगेन पावर इन दिल्ली असेंबली इलेक्शन। आप सभी को पता है कि 4th ऑफ फेब से 4th नो 5th ऑफ फेब से दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे। राइट, कितनी सीटों पे? 70 सीटों पे। और आप सभी ने यहाँ पर देखा कि बीजेपी ने बहुमत यहाँ पर हासिल की है, वो भी कितने सालों के बाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आंसर इज 27 ईयर्स के बाद बीजेपी ने फिर से अपनी सत्ता को बरकरार रखा है दिल्ली में। दिल्ली विच इज सेंटर। आप सभी को पता है कि दिल्ली की पुलिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। दिल्ली जो कि एक यूटी है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है? आर्टिकल नंबर 239 ए के अंडर में आता है। दिल्ली को एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया था बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है साइक्लोन 2025, इसे कंडक्ट कराया गया कौन से दो देशों के बीच? वो मैं बता देती हूँ। इंडिया और इजिप्ट के बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। तो कहाँ पर कंडक्ट कराई गई? क्योंकि इस बार इसे इंडिया ने होस्ट किया था, तो इसे कंडक्ट कराया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट, रिसेंटली फरवरी में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को रिलीज किया गया। क्या बोला गया है कि कौन सी कंट्री ने नंबर 1 पोजीशन पे अपनी रैंक को बरकरार रखा है, जिसका वीजा यूज करके, जिसका पासपोर्ट यूज करके हम लोग 193 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। तो वो कौन सी कंट्री हो जाएगी? वो है सिंगापुर। सिंगापुर का पासपोर्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग है और नंबर 1 पे सिंगापुर की रैंकिंग भी है। याद रखिएगा, क्योंकि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स साल भर में आई थिंक 4 बार रिलीज करता है अपना इंडेक्स। तो ये फरवरी में रिलीज किया गया था, तो आपको मंथ दे करके ही पूछेगा कि फेब 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सी कंट्री टॉप पे रही। राइट, नेक्स्ट, रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है जिसका नाम है हाइड्रो नेपाल प्रोजेक्ट के लिए। तो कौन से दो देशों के बीच ये एमओयू साइन किया गया है? तो वो दो देश हैं, इंडिया और फ्रांस। फ्रांस, आप सभी को पता है कि इसकी कैपिटल क्या है? पेरिस। अभी मोदी जी गए थे ना यहाँ पे एआई एक्शन समिट को अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदल दिया गया है। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, मैंने बता रखा है कि 47 प्रेसिडेंट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है। कहाँ पर? यूएसए में। और जैसे ही ये राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने बहुत सारे अनगिनत नंबर ऑफ चेंजेस किए हैं, जिसमें से एक चेंज ये भी है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम अब क्या होगा? गल्फ ऑफ अमेरिका। आप सभी को पता होना चाहिए कि गल्फ ऑफ मैक्सिको की लोकेशन क्या कहाँ पर है। मैक्सिको से बॉर्डर शेयर करता है और यूएस से भी बॉर्डर शेयर करता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको पूरी दुनिया का यानी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट गल्फ है। राइट, और अब इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है, अब इसे गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया ने रिसेंटली एक डील साइन की है रशिया के साथ, जिसके तहत वो क्या करने वाले हैं? कौन सा मिसाइल सिस्टम अपने सिंधु घोष क्लास सबमरीन के लिए खरीदने वाले हैं? तो उसका सही जवाब हो जाएगा क्लब एस नाम का मिसाइल, जो कि हम कहाँ से परचेज कर रहे हैं? रशिया के साथ एग्रीमेंट साइन हो चुकी है, अब ये हमारे भारत में आएगा। अगला, कौन से बैंक ने हाल ही में एआई पावर्ड अवतार किसका? अमिताभ बच्चन जी का इंट्रोड्यूस किया है, ताकि कस्टमर्स को इजीली गाइडेंस दी जा सके। वो बैंक हो जाएगा आईडीएफसी बैंक, जिसने अभी हाल ही में इस एआई पावर्ड अवतार का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमानुअल मैक्रोन, इन्होंने एक पेरिस में समिट को होस्ट किया, जिसमें कि मोदी जी ने उस समिट को को होस्ट किया। तो आखिर वो समिट कौन सी है? उस समिट का नाम है एआई एक्शन समिट। राइट,
थर्ड एडिशन एआई एक्शन समिट का कंडक्ट कराया गया पेरिस में। सेकेंड एडिशन कहाँ पर कंडक्ट कराया गया था? साउथ कोरिया में। और फर्स्ट एडिशन कहाँ पर कंडक्ट कराया गया था? यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी जी और मैक्रोन जी ने इंडिया का एक नया कॉन्सुलेट फ्रांस में ओपन किया, क्योंकि अभी मोदी जी ने विजिट की वहां पर, तो वहां पर गए हैं तो सारे काम निपटा कर ही वापस आएंगे ना, तो इंडिया का एक नया कॉन्सुलेट भी वहां पर ओपन किया है। आपको ये बताना है कि पेरिस में किस जगह पर किया है। आंसर इज मरसैली नाम की जो जगह है, वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने इस कॉन्सुलेट को इनॉग्रेट किया है। अगला सवाल, रिसेंटली इसरो का जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, उसने क्या पाया है कि चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंड किया था, उस जगह का नाम है शिव शक्ति पॉइंट। उस जगह की एज को डिटरमाइन किया है, तो कितनी है उस जगह की एज? उस जगह की एज है 3.7 बिलियन ईयर। नेक्स्ट, ऑपरेशन डेविल हंट नाम का एक ऑपरेशन अभी हाल ही में चलाया गया था, जिसके थ्रू मिलिटेंट को वहां से हटाया जा रहा है। ये कौन सी कंट्री में चलाया गया? बांग्लादेश में। एज यू ऑल नो वेरी वेल कि शेख हसीना जी, जो कि वहां की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जब से देश को छोड़ा है, वहां की कंडीशन कुछ खास चल नहीं रही है, वहां पे एंट्रीम गवर्नमेंट चल रही है, बट स्टिल वहां पर रिवोल्ट होते जा रहे हैं, प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं। तो इसी सब को कंट्रोल करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन डेविल हंट नाम का। अगला सवाल, यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ये जो कमीशन बनी है, इसका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया है। आपको बताना है कितने सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा 3 सालों के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला सवाल, दया रिवर जो कि अभी न्यूज में था, ये कौन से स्टेट में फ्लो करती है? ये काफी छोटी नदी है और ये उड़ीसा में फ्लो करती है। हाल ही में यहाँ पे थोड़ा कंसर्न ये हुआ था ना कि दया रिवर जो है काफी ज्यादा पल्यूट हो रही है, तो उसमें पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाए, इसलिए ये न्यूज में आया था। अगला सवाल, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां पर अभी कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सफारी करने की परमिशन दे दी है? तो ये सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटका गवर्नमेंट ने यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सफारी करने के लिए परमिशन दे दी है, जिसके लिए थोड़ा सा कंसर्न भी उठ रहा है, क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर वाइल्ड लाइफ सफारी यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी तो डेफिनेटली ह्यूमंस गैदरिंग की वजह से यहाँ का इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ काफी डिस्टर्ब होगा। तो यू शुड नो अबाउट दिस लोकेशन कि ये कहाँ पर है। पूरी दुनिया का सबसे पहला कंगारू एम्ब्रियो, जिसे आईवीएफ टेक्नोलॉजी यूज करके क्रिएट किया गया, यानी कि लेबोरेटरी में बनाया गया, वो कौन से देश में हुआ ऐसा? ऑस्ट्रेलिया। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के जो रिसर्चर्स थे, इन लोगों ने मिलकर के एक रिसर्च किया, जिसके तहत इन विट्रो फर्टिलिटी करा करके लैब में कंगारू का एम्ब्रियो प्रिपेयर किया गया, जिसके थ्रू ये जो कंगारूज हैं, इन स्पीशीज की पॉपुलेशन को बचाया जाएगा। अगला, 13th एडिशन ऑफ इक्विवेलेंट नाम की एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, वो भारत और कौन से देश के बीच कराया गया? सही जवाब हो जाएगा मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल है माले। ये लोकेटेड है इंडियन ओशन वाले रीजन में। इक्विवेलेंट जो कि जिसका मतलब होता है क्या? दोस्ती, यानी कि फ्रेंडशिप, राइट। नेक्स्ट, रिसेंटली एक माउंटेन है न्यूजीलैंड का, जिसे पर्सनहुड का स्टेटस दिया है, यानी कि लिविंग स्टेटस दे दिया गया है। क्या नाम है उस माउंटेन का? उस माउंटेन का नाम है माउंट तारानाकी। अपने यहाँ पर भी गंगा और यमुना दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें की लाइवलीहुड का स्टेटस दिया गया है, यानी कि जीवित, जैसे काइंड ऑफ एक पेरेंट, सॉरी पर्सन होते हैं ना, उन्हें उनकी राइट्स होती है खुद की, उन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है, उसी तरीके से इस माउंटेन को भी पर्सनहुड का राइट दे दिया गया है, राइट। नेक्स्ट, रिसेंटली HJT36 न्यूज में था, इसे रीनेम किया गया है, तो इसका नया नाम क्या रखा गया है? नया नाम रखा गया है यशास। ये एक एयरक्राफ्ट है, जिसे किसने प्रिपेयर किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। हाल ही में फोर्ट विलियम, जो कि लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नया नाम क्या है? विजय दुर्ग रखा गया है इसका नाम।
फोर्ट विलियम जो कि जुड़ा हुआ है ब्रिटिश एरा से। तो ये सब नाम इसलिए बदले जा रहे हैं ताकि हम कोलोनियल एरा की जितनी भी सिग्निफिकेंस है उसको फिनिश कर सकें। नेक्स्ट सवाल, ट्रॉपिक्स नाम की एक्सरसाइज जो कि इंडियन नेवी की बाइनियल एक्सरसाइज है और सबसे बड़ी एक्सरसाइज है एक्चुअली, तो इसे कहाँ पर कंडक्ट कराया गया? इसे 2025 में कंडक्ट कराया गया इंडियन ओशन रीजन में। नेक्स्ट सवाल, रिसेंटली बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जिनका नाम है आगा खां फोर, इनकी डेथ हो गई। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे आपको ये बताना है। तो ये बिलोंग करते थे स्विट्जरलैंड में और इनकी डेथ कहाँ पर हुई है? इनकी डेथ हुई है पोर्टुगल की कैपिटल लिस्बन में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस्माइली शिया मुस्लिम सेक्ट से जुड़ा हुआ नाम है क्योंकि ये 49th नंबर के लीडर थे उस सेक्ट के, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? रिसेंटली सीपीआई का जो डेटा है वो रिलीज किया गया बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। तो इंडिया की क्या रैंकिंग रही है 2024 की? तो इंडिया की रैंकिंग रही है 96, आप यहाँ पे देख सकते हो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस इंडेक्स को रिलीज करती है हर साल। ये 2024 का रैंक है, याद रखिएगा 2025 में भले से रिलीज किया गया है पर ये रैंकिंग 2024 की है। एक और रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में कितनी है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 49। इसे कौन रिलीज करता है? जर्मन वॉच नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में स्पेस एजेंसी ने कौन सी स्पेस एजेंसी ने आइंस्टाइन रिंग की खोज की है? तो वो स्पेस एजेंसी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसका एक टेलीस्कोप है, उस टेलीस्कोप का नाम है यूक्लिड टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप को यूज करके आइंस्टाइन रिंग को ढूंढा गया है, कुछ इस टाइप का रिंग जो कि डार्क मैटर्स के अराउंड बनता है और ये लाइट का रिंग होता है। प्रेसिडेंट तो आप सभी को पता है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है। क्या आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है फ्रांस के? इसका सही जवाब है फ्रैंकोइस बैरो। बैरो या आई थिंक बैरो कुछ ऐसा है। व्हाट इज द गिफ्ट गिवन बाय नरेंद्र मोदी जी इमैनुअल मैक्रोन को? नरेंद्र मोदी जी ने क्या गिफ्ट दिया? विजिट किया है तो कुछ गिफ्ट तो लेके जाएंगे ना। गिफ्ट दिया है मोदी जी ने डोकरा आर्ट जो कि अपने यहाँ का मेटल क्राफ्ट है। ठीक है, ये मोदी जी ने उन्हें गिफ्ट दिया है। हाल ही में एक लेक जिसका नाम है फॉय सागर लेक और ये अजमेर में लोकेटेड है, इसका नाम बदला गया है। तो क्या नाम रखा गया है नया? वरुण सागर इसका नया नाम रखा गया है। 38th नंबर की नेशनल गेम जिसे कि होस्ट किया गया है इंडिया में, तो इंडिया के कौन से स्टेट ने इसे होस्ट किया इस बार? सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड ने इसे इस बार होस्ट किया। ठीक है, और आप ये भी याद रखना कि फर्स्ट रैंक मतलब सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीते? तो सर्विसेज को दिए गए हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स। पूरा कंपाइलेशन था एक हफ्ते का। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड ऐसे ही मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जो छूटे हुए करंट अफेयर्स है डेफिनेटली एक दो दिन में मैं उसको पूरी तरीके से कंपाइल करके अपलोड कर दूंगी। डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।